बारिश ने बरसाती नदियों में हलचल मचानी शुरू कर दी है। चंद्रभागा नदी, बीन नदी और अन्य बरसाती नदियों में पानी आने के चलते तटीय इलाकों पर खतरा मंडराने लगा है। ऋषिकेश हरिद्वार चीरा मार्ग आवाजाही के लिए खतरनाक हो गया है। हालांकि लोग ट्रैक्टर के जरिए जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 ऐसे लोगों से अपील करता है कि बरसाती नदियों में अचानक पानी बढ़ जाता है, इससे जान जोखिम में न डालें। उत्तराखंड में बारिश से 7 तारीख से पहले राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक के मुताबिक अगले 2 दिन कुमाऊं के जिलों में तेज बारिश होगी। वहीं गढ़वाल में टिहरी पौड़ी के ऊंचाई वाले इलाके में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और इसके अलावा 5 और 6 तारीख को भी प्रदेश भर में तेज बारिश का पूर्व अनुमान है। हैवी वेरी हैवी रेन का तो हमने कुमाऊं रीजन के लिए रखा था, जिसमें नैनीताल, चंपावत या यूएस नगर और उनमें मिली भी है। तो इसके अलावा जो और डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि बागेश्वर है या फिर देहरादून, टेरी पौड़ी में भी एक 2 जगह ऐसी रही हैं जहाँ की हैवी या फिर वेरी हैवी रेन मिली है इन डिस्ट्रिक्ट्स में। टिहरी में लगातार हो रही बारिश से टिहरी डैम की झील के जल स्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में टिहरी डैम की झील का जल स्तर जो है वो 800.55 मीटर पहुंच गया है। वहीं टिहरी डैम से 211 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। टिहरी डैम की झील का जलस्तर बढ़ने से झील से सटे आसपास के गांवों में भी भूस्खलन और भूधसाव का खतरा बढ़ रहा है। टिहरी झील का बांध स्तर वर्तमान में 800.55 हो चुका है और इसमें 211 क्यूमेक्स पानी का आउटफ्लो हो रहा है और नदी के सभी जो है तटीय क्षेत्रों में जो है सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। राज्य में प्लास्टिक बैन पर 13 जिलों के डीएम की कार्यप्रणाली पर भी हाईकोर्ट नाराज है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट ने सभी डीएम को रिपोर्ट फाइल नहीं करने पर नाराजगी जताई है और हल्द्वानी में कूड़ा फैलाने पर नगर आयुक्त को अवमानना का नोटिस भी थमाया गया है। कोर्ट ने नगर आयुक्त से पूछा है क्यों ना आप पर अवमानना की कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने नगर आयुक्त को 28 जुलाई को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था। कोर्ट से हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान प्लास्टिक के उपयोग पर भी सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। कोर्ट ने पूछा है कि कूड़ा हटाने की क्या प्लानिंग है और क्या कार्य किया गया है। वहीं हिमालय की चोटियों पर भी कूड़ा निस्तारण के लिए सरकार से क्या पॉलिसी के बारे में पूछा है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कहा है कि जिन चोटियों को पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र के सतुइया गांव से 3 महीने का बच्चा चोरी होने से हड़कंप मच गया है। बच्चे के पिता ने ही अपने ही बड़े भाई के साथ 2 महीने से लिव इन में रह रही महिला पर बच्चा चोरी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। उसका कहना है कि मंगलवार की दोपहर महिला उसके बच्चे के खिलाफ बच्चे को खिलाने के बहाने से लेकर भाग गई। वहीं घटना की जानकारी के बाद पुलिस की 2 टीमें महिला और बच्चे की तलाश में जुटी हुई हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि महिला के तार बच्चा चोरी गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। वहाँ का लड़का है जिसको कोई ज्योति उर्फ नैना नाम की औरत बच्चा खिलाने के बहाने से आई, उसको पकड़ा और उसके बाद उसको लेके चले गई। ऋषिकेश एम्स पर 12 दिन के बच्चे को इलाज नहीं देने का आरोप लगा है। दरअसल 1 अगस्त को रुड़की से 12 दिन के बच्चे को ऋषिकेश एम्स लाया गया था, जहां पर बच्चे को बेड नहीं मिला, जिसके बाद जॉलीग्रांट अस्पताल ले जाते समय बच्चे की मौत हो गई। वहीं बच्चे के पिता ने आरोप लगाए हैं कि बच्चे को एम्स में कोई बेड नहीं मिला और ना ही कोई इलाज किया गया, जबकि एम्स प्रशासन आईसीयू में बेड खाली नहीं होने का हवाला दे रहा है। तो मुझे मेरे बच्चे को बेड नहीं दिया उन्होंने कहा कि बेड खाली नहीं है। हम इमरजेंसी वार्ड में भी बैठे रहे, डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाए कि हमारे बच्चे को बचा लो। हमारे बच्चे का इलाज भी नहीं करा उन्होंने। उसको आईसीयू का जो बेड था, बच्चे उस न्यूनेटल आईसीयू का बेड वो उस समय खाली नहीं था, तो
उस वजह से, उस बेड की वजह से उस पेशेंट को जो है, उनको पेशेंट को यहाँ ले जाना पड़ा। तो हमारी जानकारी के हिसाब से सारे पेशेंट जो भी हमारे पास आते हैं सबको हम लोग इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देते हैं, अटेंड जरूर करते हैं उनको। बागेश्वर के अरसो गांव में बुजुर्ग महिला को गुलदार ने हमला करके मार डाला है, जिसके बाद वन विभाग की ओर से हमलावर गुलदार को पकड़ने के लिए घटना के दिन से ही गांव में एक पिंजरा लगाया गया था। वहीं मंगलवार रात एक गुलदार पिंजरे में कैद हो गया, जिससे हमलावर गुलदार बताया जा रहा है। अब गुलदार को हल्द्वानी भेज दिया गया है, जहां गुलदार की मेडिकल जांच की जाएगी और बाद में कॉलर लगाकर उस पर निगरानी भी रखी जाएगी। पहाड़ों में लगातार गुलदार का आतंक बढ़ रहा है। जो गुलदार पहले रात के अंधेरे में दिखते थे, वहीं अब दिन दहाड़े गांव में आबादी के बीच पहुंच रहे हैं और इसकी वजह बेहद ही हैरान करने वाली है। बागेश्वर में इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक मचा हुआ है। गुलदार और सांप मौत बनकर घूम रहे हैं। वहीं इन खतरनाक जानवरों के खौफ से महिलाएं खेतों में जाने से कतराने लगी हैं। का आतंक इतना हो गया कि मैडम शाम को जब बच्चे बागेश्वर से आते हैं तो इनका खतरा ज़्यादा हो गया, कहीं इन पर ना झपटे हो, और कई तो मवेशियों की बकरी गाय भैंस तो खा ही रहा है वो। हमारे एरिया में, हम यहाँ गुरना से नीचे आमखेत गांव में रहते हैं, तो वहाँ पर बाघों का इतना खतरा है कि डेली न डेली किसी कुत्ते को या बकरी को, और इनको नुकसान तो डेली है। जंगली जानवर अब घर के अंदर तक पहुंच रहे हैं और लोगों की जान ले रहे हैं। अगर हम पिछले 1 साल के आंकड़े उठाएं तो ये काफी परेशान करने वाले हैं। गुलदार ने 70 लोगों पर हमला किया, इनमें 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं सांप ने 15 लोगों को काटा, इनमें से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि जंगली सुअर ने 29 लोगों को अस्पताल पहुँचा दिया। गुलदार पूरे हटाए नहीं जा सकते, प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। तो हमें ये देखने की आवश्यकता है कि कैसे हम सामंजस्य बना के रहें, जिससे कि कोई भी अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। वीरान होते पहाड़, वनों में घटता आहार और जंगल की आग ने जानवरों को बेहद आक्रामक बना दिया है। पहाड़ के लोगों का ये संघर्ष जारी रहेगा, जिसका उपाय न तो बंदूक की गोली है और न ही सरकारी मुआवजा। बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में आज नर नारायण जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान दूर दूर से तीर्थ यात्री भगवान नारायण के दर्शनों के लिए पहुंचे। वह स्थानीय श्रद्धालु भी भगवान नारायण के दर्शनों के लिए पहुंचे थे। आज ही के दिन भगवान नारायण बद्रीनाथ धाम में प्रकट हुए थे और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। माता मूर्ति के यहाँ और धर्म के संयोग से भगवान नारायण का अवतरण हुआ और अवतरण का समय श्रावण शुक्ल पक्ष में और हस्त नक्षत्र में भगवान का अवतरण का दिन निश्चित है। नैनीताल के बलिया नाले में फिर कटाव शुरू हो गया है। रात में हुए भूस्खलन के बाद पुलिस प्रशासन ने हरिनगर में मुनादी की है। तल्लीताल पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जिन लोगों को नोटिस मिले हैं वो घर छोड़ दें और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। आपको बताते चले कि सालों से नैनीताल के बलिया नाले में कटाव हो रहा है, जिसके बाद हरिनगर समेत तल्लीताल के इलाकों में खतरा बना हुआ है। सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और यहाँ से बिल्कुल खाली कर दीजिए इसको। हम ध्यान देंगे